औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यानी 10 मई 2021 क्लास 12th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 है। ये पार्ट 2 का टॉपिक है इंटीग्रल्स। और जो सब सब टॉपिक हम इसमें आज पढ़ेंगे बच्चों वो है इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। पहले देखेंगे हम इनडेफिनिट इंटीग्रल किसको बोलते हैं। हम इनडेफिनिट इंटीग्रल्स आप लिखना ऐसे गिवन ए फंक्शन और कोई हम फंक्शन लेंगे given a function fx and derivative of fx is any function capital Fx such that f dash x capital Fx है equal to small fx if capital Fx is any antiderivative of small fx then the most general antiderivative of fx is called an indefinite integral. And is denoted by integral of fx dx equal to capital Fx plus c. Why c is any constant है, यहाँ c कोई constant होता है पर c is any constant है। In this definition, इस definition में क्या होता है? In this definition, the integral जो यहाँ पे simple है is called the integral simple. क्या बोलते हैं इसको? Integral simple. जो यहाँ simple यहाँ पे है, जो simple मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? Integral simple. क्या बोलते हैं? Integral simple. जो fx यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? fx is called the integrand. Is called the integrand. And जो x वहाँ पे है, x is called integration variable. And c is called the constant of integration. The constant of integration. इसके बाद आता है प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंडेफिनिट इंटीग्रल इज कॉल्ड। जो प्रोसेस हम यहाँ पे करते हैं किसके लिए? इंडेफिनिट इंटीग्रल निकालने के लिए इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, और बोलते हैं इंटीग्रेटिंग fx. ऐसे लिखना आप द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द indefinite integral is called an integration or integrating fx. इसके बाद हमें पता है मुझे इंटीग्रेशन क्या होती है। वो होती है इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा था इसका जो इनवर्स प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। अब जो इसमें जो बेसिक डेफिनेशन हम आज करने जा रहे हैं, इसके बाद इंशाल्लाह
परसों हम जो कल या परसों हम करेंगे एक्सरसाइज इसकी। पहले तो ये डेफिनेशन इसमें है वो पहले आप याद रखना। फर्स्ट आप याद रखना जो डेफिनेशंस हैं जहन में रखना ये। इफ़ डी बाई डी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स, देन फिर क्या होता है, देन इंटीग्रल ऑफ कैपिटल एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स प्लस सी वायर सी इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैंने जो बोला था कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दूसरा है इसके बाद जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में क्या होता है आपको याद रखने हैं। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपने याद रखने हैं। पहला है पावर रूल, जो इसमें है पावर रूल, वो क्या होता है, इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज़ टू पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज़ टू पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एक्स डिवाइड बाई एन प्लस वन, प्रोवाइडेड। इसमें एक शर्त क्या होता है, एन वन के बराबर नहीं होना चाहिए, माइनस वन के बराबर नहीं होना चाहिए। एन टू भी अगर होगा एक्स, इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज़ पावर टू डी इक्वल टू एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स रेज़ टू पावर एन के बदले है टू प्लस वन, लेकिन इसमें शर्त है, जो शर्त होता है वो एन माइनस वन के बराबर नहीं होना चाहिए। नंबर दूसरा है इंटीग्रल वन बाई एक्स डी एक्स। आपको पता है ये इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन की है, इसलिए वन बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस सी और एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये भी शर्त है, ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए एक्स। अब इसके बाद क्या है, तीसरा है इंटीग्रल ऑफ ए रेज़्ड टू पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू ए रेज़्ड टू पावर एक्स डिवाइड बाई लॉग ऑफ ए प्लस सी provided a is positive and a equal to not 0 not 1 for all x belongs to R। जो x के एलिमेंट्स हों आपको कहाँ पे रियल नंबर होने चाहिए। अब इसके बाद नंबर फोर्थ इंटीग्रल ऑफ ई रेज़्ड टू पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू ई रेज़्ड टू पावर एक्स प्लस सी फॉर ऑल x belongs to R। नंबर फिफ्थ है इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स उससे बराबर होता है माइनस कास एक्स प्लस सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। सिक्स्थ है इंटीग्रल ऑफ कास एक्स डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसके बाद नंबर सेवन्थ इंटीग्रल ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी। इसमें शर्त क्या होता है, एक्स नॉट इक्वल टू एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई ओवर टू। ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद है एट्थ जो हम करेंगे। एट्थ क्या है, इंटीग्रल ऑफ कोसिक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉट ऑफ एक्स प्लस सी। इसमें भी शर्त होता है एक्स इज नॉट इक्वल टू एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई ओवर टू। इसके बाद है जो टेंथ है वो है कोसिक एक्स कॉट एक्स डी एक्स, वो किससे बराबर है, माइनस को होता है माइनस कोसिक एक्स प्लस सी प्रोवाइडेड एक्स नॉट इक्वल टू एन और मल्टीपल ऑफ पाई ओवर टू। ऐसे 11th एग्जाम्पल इसमें की है, याद रखना आपने वो भी। वो है इंटीग्रल ऑफ 10x डी एक्स उससे बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, किसके बराबर होता है वो क्या, लॉग ऑफ सेक्स
x plus c, x is not equal to an odd multiple of pi over 2। के बाद है 12th जो इसकी एग्जांपल है वो है इंटीग्रल ऑफ cot of x dx इक्वल टू log of sin x plus c provided x is not equal to an even multiple of pi over 2। अब इसकी जो 13th एग्जांपल है वो sec of x dx इक्वल टू log of sec x plus tan x plus c provided x is not equal to an odd multiple of pi over 2। लास्ट एग्जांपल जो है 14th है इंटीग्रल ऑफ cosec x dx इक्वल टू log of cosec x minus cot of x plus c provided x is not equal to and यहाँ पे इवन है इवन मल्टीपल ऑफ पाई ओवर 2। आज हम यहाँ तक करेंगे। आपको ये याद रखने, सारे फार्मूले याद रखने आपके इंशाल्लाह। कल परसों हम करेंगे एक्सरसाइज जो इसकी है, जो उसके बाद भी एक्सरसाइज से पहले हम करेंगे जो फंडामेंटल थ्योरम्स इसमें है, इन इंटीग्रल ऑफ ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स बर इज एनी रियल नंबर कांस्टेंट है, वो भी करेंगे। लेकिन उसके बाद हम एक्सरसाइज जो करेंगे 7.1 एक्सरसाइज है वो इंशाल्लाह करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।